Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor, ABESIT College of Engineering. Dear students, today we discuss extreme value of the function. This is lecture number 29, part B. यानी इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 29 को पहले भी डिस्कस किया। उस दिन भी हमने ये डिस्कस किया था कि मैक्सिमा मिनिमा या फिर एक्सट्रीम वैल्यू किसी फंक्शन की कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका एक वर्किंग रूल पढ़ा और कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व किया। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हैं जो AKTU में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम हैं, उनको फिर यहाँ डिस्कस करते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू किसी फंक्शन की कैसे आती है उसको एक बार किसी क्वेश्चन से देखते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन से पता नहीं चल पा रहा है कौन किसका फंक्शन होगा, तो एक ऐसी इक्वेशन है जिसे एक्स और वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट कहलाते हैं। तो इस फंक्शन की हमें एक्सट्रीम वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट करना है। तो मैंने ये लेट किया कि जो फंक्शन ऑफ xy है इक्वल्स टू x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 माइनस 3aXy। जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले डेल f अपॉन डेल x कैलकुलेट किया जाता है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y एज ए कांस्टेंट। तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब का 0 हो जाएगा माइनस 3ay। सिमिलरली वी फाइंड डेल f अपॉन डेल y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, x एज ए कांस्टेंट। तो 3y स्क्वायर माइनस 3ax। दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने होते हैं। उसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा डेल f अपॉन डेल x को 0 के बराबर एंड डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट। उसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए 3x स्क्वायर माइनस ay इक्वल्स टू 0, 3ay 0 हो जाएगा एंड 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल्स टू 0। अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू ay हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू ax हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया है, यानी x की पहले वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन a, और अगर x का स्क्वायर कर दूँ तो y की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ay इक्वल्स टू y टू दी पावर 4 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि y टू दी पावर 4 माइनस a क्यूब y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है y को कॉमन अगर निकाल दें तो y क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 0, then implies y equals to 0 and y equals to a। सिमिलरली जब ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो यहाँ पर जैसे ही y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू a आ जाएगी। ये उसके पॉइंट्स आ गए हैं। अब स्टूडेंट, चूँकि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ रहे हैं वो हमारे या तो a0 0 हैं, यानी 0 0 पॉइंट आए हैं, एंड a है, दीज आर स्टेशनरी पॉइंट। ये मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गए हैं। हमें कैलकुलेट करना होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 6x del 2f अपॉन del x del y।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x वाले का करें तो -3a हो जाएगा और del 2f अपॉन del y2 इज 6y। तो स्टूडेंट्स हमने ये कैलकुलेट कर लिए हैं डेरिवेटिव। इसे हम r कहते हैं, इसे हम s कहते हैं और इसे t कहते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है RT माइनस एस स्क्वायर। तो यानी अब हमें RT माइनस एस स्क्वायर चेक करना है। तो टेस्ट दी मैक्सिमा मिनिमा एट 0 0 0 0 पर अगर हम टेस्ट करें तो R की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू -3a और t की वैल्यू 0। इसका मतलब है RT माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। एट 0 0। अब हम मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट करते हैं एट ए पर। R की वैल्यू 6a हो जाएगी, S की वैल्यू -3a, T की वैल्यू 6a हो जाएगी। RT माइनस एस स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर 27a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन मे बी मैक्सिमम मे बी मिनिमम depend on R since R equals to 6a। अब हमें नहीं पता कि a क्या है। if a is less than 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि R is less than 0। if a is greater than 0 इसका मतलब है R is greater than 0। अब अगर मान लीजिए R 0 से छोटा है तो यहाँ पे तो मैक्सिमम होना है, और चूंकि ये बड़ा है तो यहाँ पे मिनिमम होना है एट ए पर। तो इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है, तो हम उसकी एक्सट्रीम वैल्यू बता सकते हैं, फंक्शन में रखेंगे और उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम चेक कर सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका मैक्सिमम मिनिमा टेस्ट करना है। एक और प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट। इन ए प्लेन ट्रायंगल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin A sin B sin C वेयर A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। यानी उसने कहा है एक ट्रायंगुलर प्लेन है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई होने का मतलब है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, उसका जो सम होता है वो पाई दिया है, पाई यानी 180 डिग्री दिया है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में हमें जो गिवन है पहले उसको स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ ए बी सी का एक फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन है साइन ए साइन बी साइन सी, जहाँ पे उसने ये भी मुझे बताया है कि ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो ए बी सी हैं जो 180 डिग्री हैं। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन मेरी है उसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं, बट मैंने जो मैक्सिमा मिनिमम स्टूडेंट पढ़ा है वो 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा है। तो चूंकि मैंने 2 वेरिएबल के लिए ही पढ़ा है तो मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ 180 माइनस ए प्लस बी, यानी ये वैल्यू मेरे पास सी की हो जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूं तो मेरा फंक्शन केवल ए बी में रह जाएगा, क्योंकि मैंने 2 ही वेरिएबल के लिए पढ़ा है। तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी साइन 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमें ए और बी का मिला वो साइन ए साइन बी और साइन
ए प्लस बी हो गया। यानी अब मेरे प्रॉब्लम में केवल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ए और बी। तो अब मैं अपनी मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। यानी मुझे कैलकुलेट करना होगा डेल एफ अपॉन डेल ए। डेल एफ अपॉन डेल ए यानी साइन बी तो कांस्टेंट रहेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, क्योंकि दो जगह पे ए आया है तो प्रोडक्ट का रूल देना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन साइन बी एज इट इज है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन ए कॉस बी कोस ए साइन बी हो गया है, यानी साइन 2a प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल एफ अपॉन डेल बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। साइन ए उसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। फिर से प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं फंक्शन में। तो पहला फंक्शन साइन बी है एज इट इज, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस बी हो जाएगा। फिर से डेफिनेशन देखें, साइन ए कॉस बी कोस ए साइन बी, यानी जो डेफिनेशन है डेल एफ अपॉन डेल बी वो इक्वल्स टू होगा, साइन ए तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा साइन ए प्लस 2b। यानी हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल ए और डेल एफ अपॉन डेल बी की वैल्यू आ गई है। नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट del f upon del a equals to 0 and del f upon del b equals to 0। इसका इम्प्लाइज मतलब है कि साइन ए प्लस बी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होगा, साइन बी साइन ए प्लस बी 2b इक्वल्स टू 0 होगा। दो इक्वेशंस हमारे पास बनी हैं, हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन से चूंकि हमें मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करना है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलूं तो इसका मतलब ये है कि साइन ए 0 होगा और साइन 2a प्लस बी 0 के इक्वल होगा। अब अगर दूसरी इक्वेशन से देखें, इस वाली इक्वेशन से देखें, तो इस इक्वेशन से हमें ये समझ आ रहा है कि साइन बी 0 के बराबर होगा और साइन ए प्लस 2b इक्वल्स टू 0 होगा। अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो साइन ए बराबर 0 होने का मतलब है साइन एन पाई और एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू एन सो, यानी ए की जो वैल्यू है वो एन पाई हो जाएगी। यहां से भी देखें, अगर हम इससे देखें तो इसमें मेरे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू एन पाई हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ से देखें तो b इक्वल्स टू एन पाई आएगा और इस इक्वेशन से देखें तो a प्लस 2b इक्वल्स टू एन पाई आ जाएगा। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 और यहाँ पर भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4। तो यानी मैंने कुछ इस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हम a और b को देखें तो चूंकि वो बराबर हैं तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू एन पाई और n इज 0 1 2 अप टू एंड सो, यानी पहला जो पॉइंट है वो 0 0 आया। दूसरा पॉइंट n की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो ये पाई पाई आ जाएगा, लेकिन a और b की जो वैल्यू हैं वो दोनों पाई पाई नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इसका मतलब हम इस पॉइंट को और इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 2a प्लस बी इक्वल्स टू एन पाई और a प्लस बी 2b इक्वल्स टू एन पाई। अब अगर इनको हम सॉल्व करें
तो दोनों को सॉल्व करने से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों माइनस करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, यानी ये कैंसिल हो गए हैं। तो यहाँ पर माइनस के 3b हो जाएगा, 3b इक्वल्स टू, और ये ट्वाइस ऑफ, तो ये भी माइनस के n पाई हो जाएगा, यानी b की जो वैल्यू है वो n पाई बाई 3 हो जाएगी। यानी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो पॉइंट्स आपके पास आ रहा है, अगर n की वैल्यू चूँकि 0 भी थी, 1 भी थी, 2 भी थी, तो वो तो हम कंसिडर कर चुके हैं, और a और b इक्वल हैं दोनों, तो इसका मतलब जब मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो पाई अपॉन 3 आएगा, और a और b चूँकि बराबर हैं, अगर n की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ऐसे ही 3 पाई अपॉन 3 भी हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 3 यानी पाई। बट ये पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे तीनों एंगल का सम पाई के बराबर है, तो दोनों एंगल पाई पाई होने से ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे लिए जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स अगर मैं इन दोनों को 0 0 ले लूँ तो ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि तीसरा एंगल मेरा पाई होने से भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी नहीं हो सकता, तो हम इसको भी कंसीडर ना करें। और अगर हम देखें अगला एंगल, तो पाई अपॉन 3, यानी एक एंगल पाई अपॉन 3, दूसरा पाई अपॉन 3, तीसरे को अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा 2 पाई अपॉन 3, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा तीनों एंगल का सम किसके बराबर है। अब स्टूडेंट हम चूँकि तीनों का सम हमें 180 डिग्री दिया है, उसी के अकॉर्डिंग अब हम चल रहे हैं। तो उसके लिए हम देखें तो पहले हम कैलकुलेट करें del 2f अपॉन del x स्क्वायर, यानी del a स्क्वायर। तो del 2f अपॉन del a स्क्वायर को देखें तो हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू a। फिर से प्रोडक्ट का रूल देना पड़ेगा, क्योंकि 2 जगह पे a आया है। तो साइन a एज इट इज cos a प्लस 2b, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन b एज इट इज और ये हो जाएगा 2a प्लस b इंटू 2 प्लस, ओके एक जगह पे a आया है, तो ये इसका मतलब आपके पास यही डिफ्रेंशिएशन होगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई है 2 साइन b कॉस 2a प्लस b। हमें कैलकुलेट करना है del 2f अपॉन del a del b, यानी a वाले का b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट का रूल देना पड़ेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 2a प्लस b प्लस कोस b हो जाएगा, और ये होगा कॉस, हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, हमें y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन b एज इट इज हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो गया है, कोस a प्लस b, फिर कोस a प्लस b एज इट इज हो जाएगा, 2a प्लस b एज इट इज हो जाएगा, और इसका होगा साइन b। तो इसको फिर से चेक करें, तो यहाँ पर हमने देखा ये साइन 2a प्लस b है, साइन 2a प्लस b। तो इसका मतलब ये फिर से साइन a कॉस b कॉस a साइन b बन गया है, यानी ये हो जाएगा साइन 2a प्लस 2b। सिमिलरली हम कैलकुलेट करें del 2f अपॉन del b2। इसको देखें तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है,
बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा साइन ए एज इट इज, और ये होगा साइन ए एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 cos 2a प्लस बी। तो हमने r, s और t पता कर लिए हैं, यानी r की वैल्यू है 2 साइन b cos 2a प्लस बी, s की वैल्यू है साइन 2a प्लस 2b, और t की वैल्यू है, ये मेरी t की वैल्यू हो गई है ये s, और t मेरा हो गया 2 साइन a cos 2a प्लस बी, यानी हमारे पास कुछ इस तरीके से आर एस टी आ गए हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा मिनिमा एट पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3। पहला पॉइंट पाई अपॉन 3 है, तो अगर पाई अपॉन 3 पर हम चेक करें तो आर की जो वैल्यू है वो 2 साइन पाई अपॉन 3 कॉस 2 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3, यानी ट्वाइस ऑफ कोस पाई अपॉन 3 इज साइन पाई अपॉन 3 इज साइन 60 डिग्री, और कॉस पाई यानी 180 डिग्री। तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी साइन 60 √3 अपॉन 2, यानी √3/2, और ये वैल्यू -1 होती है, कोस पाई इज -1, तो ये -1 हो जाएगी, और ट्वाइस मेरा यहाँ चल रहा है यानी -√3। सिमिलरली s निकाल देते हैं, तो s की वैल्यू होगी साइन 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3, यानी ये वैल्यू हो गई है साइन 4 अपॉन 3। तो साइन पाई अपॉन 3 हो गया है 180 प्लस थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सिमिलरली t कैलकुलेट करेंगे तो t भी -√3 आ जाएगा। नाउ अब हम चेक करते हैं RT माइनस एस स्क्वायर, r इज -√3 और ये भी -√3, माइनस एस स्क्वायर इज √3/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से 3 आएगा -3/4, तो 12 3 अपॉन 4 यानी 9/4, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन में भी मैक्सिमम में भी मिनिमम डिपेंड ऑन r, सिंस r equals to -√3, this is less than 0, so the function is minimum at pi upon 3 and the value of pi upon 3 and then z is also pi upon 3, क्योंकि a plus b plus c equals to pi and a is pi/3, b is pi/3, so c is pi/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin pi upon 3 sin pi upon 3 sin pi upon 3, तो दिस इज इक्वल्स टू √3/2 यानी 3√3/8, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने आपके सामने डिस्कस की है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास आ जाते हैं
तो कैसे हम उसका मैक्सिमम मिनिमम टेस्ट करते हैं। और इसके लिए स्टूडेंट एक स्पेशल मेथड है, लैग्रांजे एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने अपना लैग्रांजे मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर्स का मेथड हमें दिया है, उसी से हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए मेथड कैसे अप्लाई करेंगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।